एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 15। इसमें हम ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब तक हमने 2x2 की मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकाला था। अब 3x3 के ऑर्डर में है ये मैट्रिक्स। ये थोड़ा लेंथ ही पड़ता है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अभ्यास करोगे और जल्दी समझ में आएंगे। बार बार ही सवाल निकाल के देखो, ठीक है। 15 में एलिमेंट दे रखे हैं 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ठीक है बेटा। वही बात, हमें इस मैट्रिक्स है, इसका नाम दे लेते हैं, ठीक है। लेट ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, हमें उसके एलिमेंट है 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। हम इसका इन्वर्स निकालना है। हमारे पास इक्वेशन है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए, ठीक है बेटा। अब ए लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, लिख लो। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए, ठीक है बेटा। एक बात देखो, यहाँ हमें इसको 1 इसको 1 इसको 1 बनाना, बाकी जो बच गए वो सारे 0 बनाने हैं। अब एक बात देखो, हमें इसको भी 0 बनाना, इसको हम इसको पता है कैसे कन्वर्जन करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चक्कर बनाते हुए ऐसे हम इनको 0 करते चले जाएंगे, ठीक है। या उससे पहले यदि 0 नहीं होता है तो हमें इंटरचेंज करना हो तो इंटरचेंज भी कर लेंगे। ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, ठीक है जी। अब एक बात देखो बेटा, अब मुझे यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ 1 बनाना है तो इंटरचेंज कर ले, तो R3 और R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 इंटरचेंज का मतलब ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान होता है R3, तो इंटरचेंज कर ली तो R1 की जगह R3 चली जाएगी, तो R3 की जगह R1 चली जाएगी। 3 - 2 2, R2 एज इट इज है, एज इट इज रखेंगे जी। R1 R3 की जगह चलेगी 2 - 3 3। इसी प्रकार इसके साथ भी होगा, R1 की जगह क्या चलेगी R3 चलेगी, तो क्या होगा 0 0 1। R2 एज इट इज, R1 किसकी जगह आ गई R3 की जगह R1 आ गई, 1 0 0 इंटू में ए। अब देखो बेटा, यदि मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो ये 1 हो जाएगा ना। ऑपरेशन होगा हमारा R1 माइनस R3, ये हमारा 2 है ये, ठीक है जी। अब घटाओ बेटा, 3 - 2 1, -2 में से घटाओगे -3, तो -2 + 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार ये देखो 2 - 3 -1 हो जाएगा। बाकी सेम है, R1 में ये ऑपरेशन था 2 - 3 3। इसी प्रकार ऑपरेशन इधर होगा, R1 बदलेगा, उसमें से क्या घटा R3, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1। R2 एज इट इज इंटू में ए। अब देखो बेटा, अब क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन में चेक करो। आप देखो, अब देखो इसको 0 बनाना है, तो R2 में से मैं R3 को घटा दूँ तो 0 हो जाएगा ना। तो लिखो ऑपरेशन में R2 माइनस R3, R1 एज इट इज, R2 में से R3 घटाया, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, R3 एज इट इज
ठीक है जी, सॉरी ये हमारा -3 है बेटा। तो 2 माइनस 3, 2 + 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा -3 है। इसी प्रकार इसमें इंटरचेंजिंग हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ऑपरेशन हो जाएगा। R1 एज इट इज, R2 में क्या ऑपरेशन है, R2 में से R3 घटाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, R3 एज इट इज। ठीक है जी, अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, अब हमें इसको 0 बनाना है। अब देखो ये R3 में है, ये क्या है R1, इसका मैं दुगुना करके इसमें से घटा दूँ तो 0 हो जाएगा ना। देखो R3 में ऑपरेशन करो, R3 - 2 टाइम R1। हाँ जी, R3 क्या है 2, उसमें से घटाना है किसका दुगुना, 1 का दुगुना, 1 का दुगुना क्या होगा 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। R3 में ऑपरेशन है R1 R2 है जी टी जी, 1 - 1 0 5 0। R3 में ऑपरेशन है, R3 में है 2 में से 1 का दुगुना घटाना है, 1 का दुगुना 2, 2 - 2 0। ठीक है जी, अब हमें -3 में से घटाना है किसका दुगुना, 1 का दुगुना। ठीक है जी, 1 का दुगुना 2, -3 घटा 2 कितना हो जाएगा -5। अभी 3 में से घटाना है -1 का दुगुना, -1 का दुगुना -2, 3 - -2, 3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5। यही ऑपरेशन यहाँ R1 R2 एज इट इज लिखो। हाँ जी, R3 में ऑपरेशन है, R3 में R1 का 2 टाइम जोड़ना है। R1 कितना है -1, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, -1 का 2 टाइम होगा -2, तो 1 में है माइनस करना है -2, तो 1 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 0 में 0 का कितना माइनस घटा दो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। अब देखो 0 में से कितना घटाना है, R1 का 2 टाइम्स, 1 का 2 टाइम्स कितना हो 2, 0 - 2, 0 - 2 क्यों होगा -2। ठीक है जी, अब देखो बेटा, अब हमें इसको 0 करना है। अब देखो इसको 0 करोगे तो इसमें इसको जोड़ दो तो 0 हो जाएगा ना। ये किसके एलिमेंट है R3 के, ये किसके एलिमेंट है R2 के, और इसको इसमें जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये में 0 चाहिए ना। हाँ तो देखो R3 पे ऑपरेशन करेंगे हम, R3 + R2 ऐड करने पे ही 0 हो जाएंगे। करो भाई, R1 एज इट इज 1 1 -1, R2 एज इट इज 5 0। हाँ जी, R3 करोगे क्या करोगे, R3 में R2 जोड़ना है, 0 + 0 0, -5 + 5 0, क्योंकि अलग अलग साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 0 हो जाएगी, 5 + 0 5। अब देखो बेटा इसके साथ भी यही ऑपरेशन है, R1 R2 एज इट इज -1 0 1 -1 1 0। R3 में परिवर्तन होना है, R3 में क्या जोड़ना है R2, 3 + -1, 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 क्या होता है 2। ठीक है, 0 - 1 क्या होगा -1। सॉरी ऐड होना भाई, 0 + 1, 0 + 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 आएगा, -2 + 0 -2 ही आएगा इंटू में a। बेटा बड़े ध्यान से करना है, थोड़ी सी बारीकी, जमा घटा इधर हो गए तो हमारा सारा सवाल बिगड़ जाएगा, इसलिए बड़ी थोड़ा जमा घटा या चिन्ह है ना जो वो बड़े ध्यान से रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो बेटा, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसको 1 करना है। ठीक है जी, इसको 1 करना है, पूरी R3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो R3 या
1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा ना, या ऐसे लिख दो R3/5, 5 से भाग कर दो, R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़, R3 5, 0 को 5 से भाग करो 0, 0 को 5 से भाग करोगे 0, 5 को 5 से भाग करोगे 1। ठीक है जी। अब इसी प्रकार ऑपरेशन इसी में R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़, R3 में देखो इसको किससे भाग करना, 5 से, तो 2/5, इसको भी 5 से 1/5, -2 को भी 5 से, -2/5 इंटू में A। अब देखो बेटा अगले ऑपरेशन में, अगले ऑपरेशन में एक बात देखो, मैंने इसको क्या करना है, ये तो 0 हो ही रहा है, इसको क्या करना है, 1 करना है। ठीक है जी। अब इसको 1 करना है तो एक बात देखो, हम इसको भी 1/5 से, हाँ जी, हाँ इसको भी 1/5 से कर देते हैं जी। R2 को भी R2/5, हाँ जी, R1 एज इट इज़, तो इसको ही 5 से, R2 को 5 से डिवाइड करोगे, 0 को 5 से करोगे 0, 5 को 5 से करोगे 1, 0 को 5 से करोगे 0, 0 0 1। यही ऑपरेशन इधर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, R1 एज इट इज़, R2 में ऑपरेशन करना है, इसको 5 से भाग करना प्रत्येक को, -1/5, 1/5, 0/5 क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है जी। R3 एज इट इज़, 2/5, 1/5 और माइनस के 2/5। अब यहाँ एक बात देखो बेटा, मैंने इसको 0 बनाना है, ठीक है, और इसको भी 0 बनाना है। एक मिनट ध्यान देखो, इसको 0 बनाता हूँ या इसको बनाता हूँ पहले, तो क्या करूँगा मैं, R1 में से R2 को घटा दूँ, ऑपरेशन लिखता हूँ जी, R1 हमें बदलना कौन सा है, R1 बदलना ना, R1 में बदलाव करना है ना। ठीक है, R1 में बदलाव करना है तो R1 में से R2 को घटा दूँ, इसके घटने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके घटने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो R1 माइनस R2। अब देखो R1 में से R2 घटाना है, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 0 जाएगी तो -1 ही रहेगा, हमारा बन गया ये 1 0 -1। और R2 और R3 एज इट इज़, 0 1 0 0 0 1, 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। अब यही ऑपरेशन इस साइड में होगा। हमें क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है। ठीक है जी। R1 में से देखो बेटा, -1 में से माइनस करना है, क्या करना है, R2 को। R2 कितना है, -1/5, क्या हो जाएगा, -1 + 1/5। आप इसको करोगे -5 + 1/5, यानी क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने R1 में क्या करना है, R1 में ऑपरेशन किया ना, हाँ R1 में किया है, तो R1 में किया तो क्या हो जाएगा, 1/5। देखते हैं, पहले देखो, पहले R1 क्या था, -1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको -1 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है R2 को। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -1/5। तो इसके माइनस +1/5,
तो -5 प्लस 1/5 हो जाएगा -4/5। ठीक है जी, कर लेते हैं। ये हो गया -4/5। ठीक है, अब देखो 0 में से घटाना है 1/5 को, तो क्या आ जाएगा 0 घटा 1/5 तो घटा 1/5। अब एक में से घटाना है 0 को, तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। R2 एज इट इज -1/5 1/5 और 0 -1/5 1/5 और 0। R3 भी एज इट इज रह जाएगा 2/5 1/5 2/5 1/5 और -2/5 इंटू में A। ठीक है जी, अब देखो बेटा अब हमें इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, ये एलिमेंट। ठीक है, जब इस एलिमेंट को हम 0 करेंगे तो इसको जब हम 0 करेंगे तो क्या करना है, कहा इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। देखो इसके ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे R1 पे ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस R3। ठीक है जी, R1 प्लस R3 में ऑपरेशन होना है 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। -1 प्लस 1 क्या होता है 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, अब देखो अब हमें R1 बदलना है, उसमें क्या जोड़ना है R3, तो जोड़ लो बेटा। R1 क्या है -4/5 प्लस R3 कितना है 2/5। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 5 -4 प्लस 2 यानी -2/5 इक्वल टू -2/5। ठीक है जी, अगले में देखो, अगले में हमें क्या जोड़ना है -1/5 में क्या जोड़ना है 1/5। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/5 और +1/5 क्या हो जाएगा 0। अब अगला देखो 1 में क्या जोड़ना है -2/5, तो 1 प्लस -2/5 1 -2/5 एलसीएम कितना आ गया 5 5 - 2 तो क्या आ गया 3/5। क्या आ गया 3/5, तो लिख देंगे 3/5। अब ये बाकी तो सेम R1 में ऑपरेशन हुआ ना, R2 तो ऐसी चीज़ रख देंगे। क्या था -1/5 1/5 0, ये था 2/5 1/5 -2/5 इंटू में A। अब देखो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ये क्या बनेगी A इनवर्स, हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5। ठीक है जी, और ये हो जाएगा भाई -1/5 1/5 0, और ये क्या था 2/5 1/5 और -2/5। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, समझ में आ गया।